श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमात्मरुतो महन् श्रीचैतन्यमहाप्रभुर्मतमिदं तत्राग्रहो न परः चेतो दर्पणमार्जनं बहुमहादावाग्निर्वापणं श्रेयर्कैरविचन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुदिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसंकीर्तनम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नमः कुण्डलीभूतसुण्डः विभिन्नानां कालदण्डः भवतु भवतां भूतये वक्रतुण्डः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्प्रदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् अतुलितबलधामं स्वर्णशैलापदेहं धनुजफलप्रसानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वारणानामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय यस्यान्के च विभाति भूधरस्तथा देवा प्रजामस्तके भाले पादविदुर्जले च गर्भं यस्योरपि व्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सर्वादिवत्सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिदेवः श्रीशङ्करः पातु माम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा
आज भगवान श्री राधा रमन देव जी की महती कृपा अनुकंपा से आज इस दिव्य सिद्ध पीठ में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के आश्रय में श्री भगवान शिव और पार्वती जी के परिवेश में, सब संतों के परिवेश में और पूज्य आदरणीय संत श्री गंगी स्वामी जी महाराज के कृपा परिवेश में, परिकर में भगवान श्री राधा गोविंद की मंगलमयी अनुपायनी दिव्य कथा धारा का प्रवाह करने का एक कृपा सुयोग यहाँ उपस्थित हुआ है। भगवान की महती कृपा से कि यह दिव्य सुयोग समुपस्थित होते हैं। रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं, गुरु भजन विक्रमार। संसार में बहुत से काम हैं जो देह बल से होते हैं, संसार में बहुत से काम हैं जो बुद्धि बल से होते हैं, लेकिन हरि कथा श्रवण और कथन ये न बुद्धि बल से होता है न ज्ञान बल से होता है, ये केवल राधा गोविंद के कृपा बल से होता है। ठाकुर जी की कृपा जब जीव के ऊपर बरसती है, तभी जैसे पोली बांस की बंसी को कलाकार अपने अधरों पर रखकर जब उसमें श्वास फूटता है तो उसमें से संगीत की लहरियां उत्पन्न हो जाती हैं। उसी प्रकार जीवन और मरण चिंता की ज्वालाओं में जलता हुआ वासना कामना अहंकार आसक्ति से आबद्ध ये जीव श्री कृष्ण की कथा कह सके, ये संभव नहीं है। वो बांस के समान अनुपयोगी और जलने योग्य है, लेकिन जब राधा रानी की कृपा उस पर बरसती है तब ये निर्जीव बांसुरी श्री कृष्ण के विषय में कुछ बोल पाती है। इसलिए श्रीमद् भागवत अपने आप में अनुपम है, अद्भुत है, संपूर्ण शास्त्रों का सार निर्यास है और संपूर्ण सत्व का प्रतिलब्ध अत्यंत भगवान का आनंद स्वरूप है। बहुत से कलाकार हैं जिन्होंने भगवान की पत्थर की मूर्ति बनाई, बहुत से कलाकार हैं जिन्होंने भगवान की मिट्टी की मूर्ति बनाई, बहुत से कलाकार हैं जिन्होंने भगवान की अष्टधातु की मूर्ति बनाई। कृष्णद्वैपायन व्यास भी बड़े भारी कलाकार थे, उन्होंने भगवान की शब्दमय मूर्ति का निर्माण किया। ये श्रीमद् भागवत क्या है? भगवान की शब्दमय मूर्ति। प्रत्यक्षात कृष्ण एव ही, ये प्रत्यक्ष साकार सचेतन सर्वव्यापक सार्वभौम सर्वत्र नित्य शाश्वत अनंत अधोच्छज अत्यंत आनंद में निगूढ़ ये भगवान का चिन्मय शब्दमय और सर्वव्यापक स्वरूप है। इसलिए संपूर्ण शास्त्रों का सार कृष्णद्वैपायन व्यास ने श्रीमद् भागवत में आबद्ध कर दिया। श्रीमद् भागवत भगवान का नित्य विहार स्वरूप है। भगवान वेद भगवान के आप्त वचन है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद ये भगवान के आप्त वचन हैं। उन आप्त वचनों का माधुर्य पुराणों में है। उस माधुर्य का संपूर्ण आचरण उपनिषदों में है। उस संपूर्ण आचरणों की परिभ्रंगिता महाभारत में है और राधा गोविंद का जो संपूर्ण माधुर्य है वह श्रीमद् भागवत में विद्यमान है। श्रीमद् भागवत स्वयं भगवान श्री राधा गोविंद का विहार धाम है। जब भगवान अपनी लीलाओं का संवरण कर रहे थे तो उद्धव ने पूछा कि भगवान आप कहाँ जा रहे हो? गोलोक जा रहे हो, कारणार्णव जा रहे हो, क्षीरोदी पयोधी जा रहे हो, श्वेतद्वीप जा रहे हो? बोले भैया अब मैं इन धामों में वापस नहीं जा रहा,
मैं तो तिरोधाय प्रविष्टो हम श्रीमद् भागवतार्णवम। अब मैं अपने नित्य भक्तों के साथ अपने निज रस माधुर्य का आनंद लेने के लिए श्रीमद् भागवत रूपी रस सिंधु में जा रहा। इसलिए अब मैं श्रीमद् भागवत में ही विहार करूंगा, श्रीमद् भागवत में ही लीला करूंगा, श्रीमद् भागवत में ही मेरी संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण आनंद और संपूर्ण मंडल विद्यमान है, अवस्थित है। इसलिए वास्तव में क्या है, जैसे आपने कल भी श्रवण किया, वास्तव में क्या है शक्ति। जीवन में संपूर्ण धुरी क्या है, हमारी शक्ति। आदमी में दुर्बलता आ जाए, आंखों की ज्योति कम हो जाती है, सुनना बंद हो जाता है, चलना संभव नहीं हो पाता, बचाना संभव नहीं हो पाता। आवश्यकता, अनिवार्यता, अपरिहार्यता, जीवन का अनिवार्य उपलब्ध कर्तव्य क्या है, शक्ति। हमारे अंदर शक्ति हो, लेकिन शक्ति दो भागों में विभक्त हो जाती है। एक, यदि शक्ति संसार में हो जाए लगे तो वो आसक्ति हो जाती है, और वही शक्ति गोपाल में लग जाए तो भक्ति हो जाती है। वह शक्ति भक्ति में परिणत हो, उस शक्ति का उपयोग धर्म के कार्यों में, सत्य की स्थापना में और आनंद की प्राप्ति में। हमारे जीवन में सर्वत्र आवश्यकता है, प्रतीक्षा है गाय की, आनंद की। दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हमें विविध प्रकार के ज्ञान अनुसंधान दे रही हैं, किस लिए? कि मनुष्य और आनंद पूर्ण हो सके। हमने चलने में आनंद पाया, रथ बने, साइकिल बनी, मोटरसाइकिल बनी, गाड़ियां बनी, हवाई जहाज बने। हमने सोचा गमन का आनंद प्राप्त हो सके। दुनिया में कितने प्रकार के भोजनों की डिश बन गई, पंजाब की, गुजरात की, गढ़वाल की, नए नए फूड बन रहे हैं, फूड प्लान बन रहे हैं। इसमें इतनी कैलोरीज, इसमें इतनी विटामिन, इसमें इतने गुण, इतने तत्व, कितने प्रकार के भोज्य सामग्री बन रही है, विविध प्रकार के भवन बन रहे हैं, विविध प्रकार के परिधान बन रहे हैं, विविध प्रकार के वायुयान बन रहे हैं, विविध प्रकार के अस्त्र और शस्त्र बन रहे हैं कि हम शत्रु का प्रभाव करके आनंद को प्राप्त कर सके। ये सारा ज्ञान और सारा विज्ञान और इसके संपूर्ण अनुसंधान केवल एक ही तथ्य में निहित है कि हमें आनंद मिल सके। हम आनंद की तलाश में हैं। नई नई चीजें दुनिया में आ रही हैं। वो जूता पहन लें तो आनंद मिल जाए, वो कपड़ा पहन लें तो आनंद मिल जाए, वो आभूषण पहन लें तो आनंद मिल जाए, उस होटल रेस्टोरेंट में भोजन कराएं तो आनंद मिल जाए, उस पर्वतमाला को देख आए तो आनंद मिल जाए, उस व्यक्ति से हमारी मित्रता हो जाए तो आनंद मिल जाए। हर संबंध में, हर जड़ चेतन में, हर सूक्ष्म स्थूल में, हर ज्ञात में हम आनंद की तलाश कर रहे हैं। और इतने असीम आनंदों की खोज के बाद भी हमें केवल निराशा मिल रही है, निरानंदता मिल रही है, मृत्यु मिल रही है, दुर्बलता मिल रही है, रोग और राग प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए वास्तव में कोई ऐसा आनंद हो जो नित्य हो, शाश्वत हो, सनातन हो, निरंतर वृद्धि को प्राप्त करने वाला हो। दुनिया के जिस पदार्थ में हमने आनंद का अनुभव किया, उस पदार्थ के प्राप्त होते ही उसका आनंद क्षीण होना शुरू हो गया। क्षीयते आनंद नित्य विषयांश, नित्य वह विषय की ओर क्षीण होता चला गया। आम के लिए आप मचल उठे, आह कितना बढ़िया आम है, पहला आम खाया, बहुत अच्छा, कैसा है? बोले महाराज पूछो ही मत, बहुत मीठा। अच्छा एक और लीजिए, वाह लाइए लाइए, धन्यवाद। मैं तो सोच रहा था आप दूसरा दोगे कि नहीं दोगे, बहुत बढ़िया, दूसरा भी खा लिया। अच्छा तीसरा रखा हुआ था, एक और ले लूं क्या? बोले प्लीज आप लीजिए, एक और ले लिया, चौथा और खाया, आनंद आ गया। अच्छा एक और लीजिए ना, बोले अब हो गया नहीं एक और, अच्छा चलो तुम्हारे कहने से ले लेता हूँ। छठा, बोले नहीं भैया यहाँ तक आ गया, बोले नहीं खाओ ना, बोले भाई बहुत पेट भर गया, एक और
कारण बन गया। दुनिया का आनंद ऐसा ही है, पहले में बड़ा आनंद और साथ में मौत दे जाता है। लेकिन दुनिया में कोई आनंद ऐसा हो पहले से 7वें में ज्यादा हो और 7 में से 1000 में ज्यादा हो और 1000 से 10,000 में ज्यादा हो। बोले ऐसा कोई आनंद है तो वो आम नहीं है, अंगूर नहीं है, स्त्री पुरुष नहीं है, वो यदि है तो श्री राधे, श्री राधे, केवल राधा गोविंद का नाम। पहले से कहीं और ज्यादा और दूसरे से कहीं और ज्यादा और चौथे से कहीं और ज्यादा और 1000 में से कहीं और ज्यादा नित्य जो बढ़ रहा है, नित्य जो शाश्वत है, नित्य जो श्रेय में है, नित्य जो अभ्युदयकारी है, नित्य जिसकी श्वासों से इंद्रियों के अंदर बहने वाले विषयों के संपूर्ण विषयों का शमन करके हमारी इंद्रियों को, वृत्तियों को जो अमृत से, जो अध्यात्म से, जो संपूर्ण जीवन के आयाम से परिपूर्ण और संपूर्ण भाव से परिपक्व कर दे, ऐसा कोई आनंद यदि नारद के पास है, भगवान भोलेनाथ के पास है, ब्रह्मा और शिव के पास है, संपूर्ण देवता सिद्ध गंधर्व नागी चिकिन्नर पुंसवान संपूर्ण तल अतल वितल पाताल जहलोक महलोक सपलोक ब्रह्मांड में किसी के पास है तो केवल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। उस आनंद की मंगल धारा, उस आनंद का परम महासमुद्र जिसकी एक एक शब्द में, एक एक बिंदु में वो अत्यंत आनंद के समुद्र उच्छलित हो रहे हैं, तरंगायित हो रहे हैं। शब्दान पयम भागवतम कृष्ण समुद्र माधुर्यया, जिसको आचार्य चरण कहते हैं। एक एक समुद्र एक एक शब्द में तरंगायित हो रहे हैं। भागवत का हर शब्द एक समुद्र से परिपूर्ण है। आप कल्पना करो, हजारों शीशियां रखी हो और हर शीशी में एक समुद्र हो। ये गंगा जी कहाँ बंधी हुई थी? ब्रह्मा जी के कमंडल में। आप जाइए गोमुख, आप जाइए लक्ष्मण झूला, आप जाइए हरिद्वार, आप जाइए काशी, आप जाइए महाराज प्रयागराज त्रिवेणी संगम तट पर। या कोई कल्पना कर सकता है कि ये कल्लोल बंदनी हजारों बड़े बड़े पाषाणों के वक्ष को विदीर्ण करके बड़े बड़े बांधों को और बड़े बड़े नगर और जनपदों को, गांवों और खेतों को सिंचन करती हुई लगभग 6000 किलोमीटर की लंबी यात्रा तय करके गोमुख से लेके और गंगा सागर तक कल्लोल बंदनी गंगा की धारा, कोई माला चढ़ा रहा है, कोई मरे हुए की राख, कोई दिए जला रहा है, कोई कपड़े धो रहा है, कोई हर हर गंगे कहकर नहा रहा है, कोई किसी शोक में डूबा हुआ है, कोई जल क्रीड़ा कर रहा है, कोई जल पूजन कर रहा है, लेकिन बिना किसी से प्रभावित हुए, बिना किसी की अभ्यर्थना, वंदना, अर्चना कहेंगे। किसी ने सत्य, किसी ने झूठ, किसी ने पाषाण, किसी ने फूल हमारी जिंदगी में दिए, लेकिन वो दोनों ही छोड़ने योग्य है। न माला याद रहे, न पत्थर याद रहे, मरते समय याद रहे तो राधा गोविंद का चरणारविंद याद। वास्तव में जीवन की वो पूर्णता, वास्तव में जीवन की वह परिपक्वता, वास्तव में जीवन की वह सनातन सत्ता, वास्तव में हमारे अक्षुण्ण जीवन का संपूर्ण ब्रह्मानंद यदि वास्तव में कहीं है तो श्रीमद् भागवतम एकम कृष्ण आनंद वर्तया। संपूर्ण ब्रह्मांड में श्री कृष्ण के आनंद को परिपूर्ण परिपक्व रूप से सब पात्र अपात्र प्राणियों के भेद से मुक्त होकर उसके सुष्ट और अंतःकरण में प्रविष्ट करने वाला अगर कोई अमृत समवाय है तो वह केवल श्रीमद् भागवत है। इसलिए श्रीमद् भागवतम पुराणपि वह कृष्ण भावानुवर्तया। रत्नाकर गोस्वामीपाद कहते हैं कि वास्तव में श्री कृष्ण का आश्रय लेने का तात्पर्य है कि हम एक अगाध कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, जहाँ क्षुद्र संकल्प और मान्यताओं की बात छोड़ो, कोई ऐसा वृक्ष हमें चाहिए। स्वर्ग में वो पेड़ है जो कामनाओं को पूरी करता है, लेकिन श्रीमद् भागवत वो वृक्ष है जो कामनाओं को पूरी नहीं करता
खुदा हमारे हृदय से कामनाओं को समाप्त कर देगा। जिंदगी में हम उसे ढूंढ रहे हैं महाराज, उस महात्मा को आप जानते हो जो हमारी कामना पूरी कर दे, उस ज्योतिषी को जानते हो जो हमारा भविष्य बता दे, उस व्यक्ति को जानते हो जो हमारी जिंदगी को सुदृढ़ कर दे। आप कहते हो एक गाड़ी से सुख मिलेगा, वो मुझे कब मिलेगी? लेकिन जिसके यहाँ 4-4 गाड़ियां खड़ी हैं वो भी माथा पीट कर रो रहा है। आप कहते हो दुनिया के किस पदार्थ में सुख की तलाश करते हो, इसलिए कामनाओं की पूर्णता जीवन का सुख नहीं है। एक नई वासना, एक नई लालसा, एक नया भूखापन, एक नया नंगापन, ये कामनाएं हमारी जिंदगी में पैदा करती रहती हैं। तब किसी ऐसे ठिकाने की तलाश करो जहां कामनाएं पूरी न हो, जहां कामनाओं से मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, जहाँ अलम विषय वार्ताया, जहाँ विषय वार्ता न हो, जहाँ लेने और देने के दौर न हो, जहाँ हानि और लाभ, यश और अपयश, जय और पराजय न हो, जहाँ केवल आनंद हो, जहाँ केवल रस हो, जहाँ अक्षुण्णता हो, जीवन की शांति हो, नित्यता हो, चैतन्य हो, आत्मानंद आत्मश्लाघ्य परावृत्ति, आत्मश्लाघ्य आनंद से भरी हुई परावृत्ति हो। ऐसे रस का समुद्र यदि कहीं है तो वह श्रीमद् भागवत है। सहस्त्रों ब्रह्मा जी के कमंडल भी जहां झुक झुक कर आपूरित हो जाते हैं, जहां शिव की जटाएं भगवान के चरणामृत से आबद्ध हो जाती हैं, जहां नारद के नेत्र उस अत्यंत आनंद के अक्षुण्ण भाव में बहते हुए संपूर्ण अध्यात्म को सिंचन कर देते हैं, जहाँ मीरा के अधरों से छूकर जहर का प्याला अमृत हो जाता है, जहाँ अंधा सूरदास डंडा उठाकर दौड़ता हुआ चलता है, जहाँ पर हरिदास ठाकुर, जहाँ पर नित्यानंद प्रभु, जहाँ पर गौर गदाधर, जहाँ पर संजय और मुकुंद, जहाँ पर मुरारी, जहाँ काशी मित्र सार्वभौम भट्टाचार्य गोपीनाथाचार्य भगवान के अक्षुण्ण आनंद में डूबे हुए उस अनंत शाश्वत भगवत रस माधुरी का आस्वादन करते हैं। ऐसा रस समुच्चय कहाँ है? श्रीमद् भागवत में। और उस श्रीमद् भागवत का आज शुभारंभ हो रहा है, और श्रीमद् भागवत का भी जो प्राण है, हर चीज बहुत अनिवार्य है। एक नाखून भी कच्चा कट जाए तो वेदना होती है, लेकिन उंगली कट जाए काम चल जाता है। खोपड़ी से बाल उड़ जाए काम चल जाता है। आपने वैसे संन्यास नहीं लिया, प्रकृति ने सन्यासी बना दिया, नोट नोट कर दिया। सबके बिना काम चल सकता है, लेकिन वास्तव में आवश्यकता काय की है। बड़े बड़े हमारे पूज्य विद्वान श्री राजकुमार जी ने कल बात कही, वैद्य कि वास्तव में श्रीमद् भागवत और संत कौन है? वैद्य। और मेडिकल साइंस में हम देखें तो सबसे इस समय जीनियस डॉक्टर कौन है? जो ट्रांसप्लांट करता है। इस समय पूरी दुनिया में जो मेडिकल साइंस है, उस मेडिकल साइंस में सबसे जीनियस चिकित्सक, सबसे जीनियस डॉक्टर किसको मानते हैं? जो ट्रांसप्लांट करता है। एक की आंख निकालकर दूसरे की आंख में लगा देता है, एक की किडनी निकालकर दूसरे की किडनी में लगा देता है, एक का लीवर निकालकर दूसरे के डैमेज हुए लीवर के अंदर लगा देता है। ट्रांसप्लांट करना, हमारे अंदर की आंख खराब हो गई, दूसरे की आंख मिल गई, किडनी खराब हो गई, दूसरे की किडनी मिल गई। इसलिए सबसे जीनियस साइंस में डॉक्टर कौन है? जो ट्रांसप्लांट करता है। और वास्तव में संत जो हैं वो जीनियस डॉक्टर हैं, वो उपचार नहीं करते, वो ट्रांसप्लांट कर देते हैं। बोले कैसे? बोले भागवत में से कृष्ण को निकाल कर संसार में बैठे भक्त के हृदय में प्रदान करते हैं। इसलिए सबसे जीनियस कौन है? वो डॉक्टर, वह संत जो हमारे हृदय में भरी हुई लालसा है, हम चकोर की तरह देख रहे हैं। महाराज हमने भागवत सुनी, अभी तक तो हमारा मकान नहीं बना। भागवत तो सुनी, लेकिन दिल में वो एक मकान ही बैठा हुआ था, दिल में एक वाहन ही बैठा हुआ था,
दिल में केवल लड़की के ब्याह की चिंता सता रही थी, दिल में केवल दुनिया के पदार्थ थे। जिंदगी में वो दिन कब आएगा जब झाड़ पहुंचकर जैसे कोई विशेष प्रेमी आने वाला होता है तो हम कमरे में से अपनी सजावट को निकाल देते हैं, अरे झाड़ फंदोस को हटाओ। बोले ये तो तुमको बड़ा पसंद था और तुम बड़ी रुचि से लाए। बोले मुझे पसंद था, ये छोड़ो, वो जो मेरा प्रेमी आने वाला है ना उसे पसंद नहीं है, हटाओ इसको, हटाओ इस गलीचे को, हटाओ इस सोफे को। अपनी पसंद गिर जाती है, बस आने वाले की रुचि शेष रह जाती है। हम झाड़ पहुंचकर ऐसे भवन को खाली कर देते हैं अपने प्रियतम के आने के लिए। ऐसे ही जिंदगी में एक दिन वो भागवत सुने कि हृदय को झाड़ फूंक कर खाली कर दें, उसमें न वासना हो, न चिंता हो, न कामना हो, न रिश्तेदार न नातेदार हो, न मित्र न शत्रु हो, पूरा स्थान खाली हो, पूरा दिल खाली हो। अब दिल में हे ठाकुर कोई नहीं है, केवल हर कोने में तुम ही बैठे हो। हर कोने में, न स्त्री के लिए, न पुत्र के लिए, न संबंधी के लिए, न स्वजन के लिए। ऐसे हृदय को बना देने वाली, ऐसे हृदय को स्वच्छ कर देने वाली यह अलौकिक अनिर्वचनीय श्रीमद् भागवत है। हृदयस्थम गुरु केशवम, हृदय में केशव को देने वाली। मनुष्येति पशु बुद्धि विमान जयी, मैं मरूंगा इस पशु बुद्धि को निकाल दे और हृदयस्थम गुरु केशवम, हृदय में भगवान के स्वरूप को समुदित कर दे। ऐसे ही जीवन में हर अंग अनिवार्य है, लेकिन हृदय के बिना जैसे एक क्षण भी नहीं जिया जा सकता, उसी प्रकार संपूर्ण श्रीमद् भागवत का हृदय क्या है, यह दशम स्कंध। और हमारे संपूर्ण सब युवा भक्तों ने, शिष्य गणों ने मन में ये संकल्प किया कि महाराज इस सत्र में हम आपसे केवल दशम स्कंध की कथा सुनना चाहते हैं। और श्री राधा रमण जी की कृपा से ऐसे दिव्य लुधियाना के, पंजाब के ही नहीं भारतवर्ष और विश्व में एकमात्र श्रेष्ठतम स्थल ये तपोस्थली चंडी स्वामी में ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। राधा रमण जी की कैसी कृपा, ऐसे उत्तम परिवेश में और भक्तों के इस समुदाय में और ऐसे दिव्य रवि स्वामी जी महाराज जैसे दिव्य तपस्वी महापुरुष के चरणाश्रय में और भक्तों के परिवेश में यह कथा चरित्र कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज प्रथम दिन था, पूरे नगर में हम उस अमृत की धारा को बांट कर आए। जैसे शोरूम कोई बहुत बड़ा हो तो उसके जो कार्य करने वाले हैं वो सब जाके शहर में सैंपल बांट आते हैं। बोले भैया ऑर्डर देना है, माल कहाँ मिलेगा? बोले माल शोरूम में मिलेगा। इसलिए पूरे शहर में सैंपल बांट आए हैं। अब माल कहाँ मिलेगा? बोले माल दंडी स्वामी में मिलेगा। इसलिए थोक में कृष्ण प्रेम लुटाने वाले हमारे अश्विनी ग्रोवर जी बड़े परिश्रम पूर्वक, जिन्होंने राजकुमार जी बात इतना ठीक नहीं फिर भी इतने उत्साह के साथ अश्विनी ग्रोवर जी, हमारे बब्बू जी अभी 4 दिन पहले ही अस्पताल से आए हैं, लेकिन फिर भी कितना उत्साह, कितना आनंद। चंदन जी, सुरेश जी और हमारे वैष्णव वृंद। और आज जगन्नाथ भगवान के जब द्वार पर पहुंचे तो जगन्नाथ भगवान ने कहा चलो हम तुम्हारा प्रसाद भेज देते हैं। तो महाराज प्रसाद के रूप में ये 6 लड्डू हमारे साथ स्वयं जगन्नाथ भगवान महाराज वहां से चल के पधारे। संत का दर्शन, भगवान नाम का प्रसाद क्या है? संत का दर्शन। संत के दर्शन का प्रसाद क्या है? कृष्ण प्रेम। और कृष्ण प्रेम का परिणाम क्या है? बोले संत और वैष्णवों का दर्शन। इसलिए आज दोनों संतों का भी दर्शन हुआ। और ऐसा ग्रोवर जी की अत्यंत मधुर कंठ विरुद्ध वाणी से हरिनाम संकीर्तन और संपूर्ण रसभाव का समुच्चय आस्वादन जगन्नाथ भगवान के द्वार से यहाँ पर पधारे। महाप्रभु की जय जयकार। और डिम्पी जी यहाँ पर विराजमान हैं, जो 9 जून से महाराज नवद्वीप में जो भक्ति का पृथ्वी का सबसे दिव्य केंद्र है, उस नवद्वीप में सब भक्तों को मेरे कान में कह रहे थे महाराज 1000 हो गए पूरे, बाकी रोकना पड़ रहा है। नवद्वीप में श्री चैतन्य चरितामृत की मंगलमयी कृपा की धारा वहाँ बहेगी। आज कितने सुंदर नवरात्रों का परिवेश, नव संवत्सर का परिवेश, दंडी स्वामी जी महाराज का आश्रय, राजकुमार जी की उपस्थिति
गुरुंडा नाम संकीर्तन, वैष्णव जनों का शुभागमन, नवद्वीप जाने का सुनिश्चय कार्यक्रम, चारों तरफ उत्सव ही उत्सव हो रहे हैं। इसलिए ऐसे उत्सव का आप आनंद लीजिए। आगे की जो कथा है वो कल संध्या को ठीक 6 से 6:30 बजे तक ग्लोबर जी के द्वारा भगवान का कीर्तन और शेष समय में श्रीमद् भागवत की कथा का निवेदन करेंगे। श्री राधा रमण लाल